अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। अगर आपका मनी प्लांट अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, आपका मनी प्लांट बुशी नहीं है, तो आज की वीडियो में हम आपके साथ एक लिक्विड फर्टिलाइज़र शेयर करेंगे और कुछ टिप्स आपको बताएंगे जिनसे आपका मनी प्लांट तेज़ी से ग्रोथ भी करेगा, सेहतमंद भी हो जाएगा, लश ग्रीन भी हो जाएगा और कुछ ही दिनों में बुशी भी नज़र आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम नर्सरी से मनी प्लांट लेकर आते हैं तो वो बड़ा खूबसूरत नज़र आता है, लेकिन हमारे घर पर कुछ ही अरसे में ख़राब होना शुरू हो जाता है। मनी प्लांट के ख़राब होने की बड़ी वजह हमें इसकी केयर का पता नहीं होता। मनी प्लांट के ख़राब होने या अच्छी ग्रोथ ना करने की बड़ी वजह पानी की ज़्यादती हो सकती है। मनी प्लांट को अगर बहुत ज़्यादा पानी दें तो भी ये ख़राब हो जाता है। मनी प्लांट को पानी उस वक़्त दें जब टॉप साइल 1-1.5 इंच तक खुश्क नज़र आए। इस तरह अगर मनी प्लांट को कम पानी मिले तो तब भी ये ख़राब हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि जैसे ही आपको गमले की 1-1.5 इंच मिट्टी खुश्क नज़र आए, अपने पौधे को पानी दें और इतना पानी दें कि वो गमले के नीचे तक चला जाए, क्योंकि मनी प्लांट की जड़ें गमले के नीचे तक फैली होती हैं और गर्मियों में पानी देते वक्त गमले में लगी हुई मॉस्टेक को भी गीला कर दिया करें, क्योंकि मनी प्लांट की एरियल रूट्स इस मॉस्टेक के अंदर गई होती हैं और वहाँ से पौधे को खुराक मुहैया करती हैं और मनी प्लांट का पौधा पानी से भी अपनी खुराक हासिल करता है। दूसरा, मनी प्लांट को सिर्फ रोशनी की ज़रूरत होती है। ये कम रोशनी में भी अच्छी ग्रोथ करता है, लेकिन अगर गर्मियों के महीनों में ये डायरेक्ट सनलाइट में पड़ा रहेगा तो भी ख़राब हो जाएगा। इसके पत्ते जलना शुरू हो जाएंगे, कुछ इस तरह से जैसे ये मेरे मनी प्लांट के कुछ पत्ते आपको नज़र आ रहे होंगे। इस दफ़ा इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी कि ये मेरा मनी प्लांट इधर शेड के नीचे ही अमूमन पड़ा होता है, लेकिन यहाँ भी ज़्यादा गर्मी की वजह से इसके कुछ पत्ते इस तरह से जलना शुरू हो गए। हाँ, जब बहुत ज़्यादा सर्दी आती है तो उस वक़्त भी हमें अपने मनी प्लांट को किसी शेड वगैरह के नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि धुंध वगैरह और पड़ने की वजह से हमारा मनी प्लांट के पत्ते भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये ना ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त करता है और ना ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त करता है। हाँ, अगर आप इन दो चीज़ों का ख्याल रख लें तो आपका मनी प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा, बुशी भी हो जाएगा, उसके पत्ते भी बड़े बड़े आपको नज़र आएंगे और वो हमेशा लश ग्रीन भी रहेगा। तो चलें अब फर्टिलाइज़र की तरफ चलते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए मैंने 1 टीस्पून चाय की पत्ती ली है और उसको ये 1 गिलास पानी में 2-3 मिनट के लिए बॉयल किया है। तो इस किस्म का लिक्विड हमारे पास तैयार हो गया है। चाय की पत्ती के तमाम न्यूट्रिएंट्स जो हैं अब इस पानी में आ गए हैं। तो अब इस 1 गिलास पानी को हम कोई 1 लीटर पानी में मज़ीद शामिल करेंगे। ये अपनी स्प्रे बोतल के अंदर कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास अब 1 लीटर से थोड़ी ज़्यादा लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो गई है। तो अब हम इसको इसके पत्तों के ऊपर अपने स्प्रे पंप में डालकर तो अच्छी तरह से अपने मनी प्लांट के पत्तों को गीला कर देंगे। तो ये हमारी फर्टिलाइज़र तैयार हुई है। हम इसको अच्छी तरह से इसके पत्तों को गीला कर देंगे कुछ इस तरह से, और अपनी माउस्टेक के ऊपर भी इस फर्टिलाइज़र का स्प्रे कर देंगे। चाय की पत्ती जो होती है इसके अंदर काफ़ी मकदार में नाइट्रोजन मौजूद होती है, जो हमारे पौधे को लश ग्रीन रहने में मदद करती है।
तो हमारे मनी प्लांट को लश ग्रीन रहने के लिए नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र की ही अमूमन ज़रूरत होती है। तो आप हर 15-20 दिन के बाद इस वाली फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, और जो ये चाय की पत्ती हमारे पास बची है छानने के बाद, तो वो हम इस पौधे की मिट्टी में शामिल कर देंगे। तो इस तरह के अगर आप मुसलसल 1-2 महीने करते रहेंगे तो आपका मनी प्लांट लश ग्रीन भी रहेगा, बड़ी अच्छी ग्रोथ भी करेगा, बुशी भी नज़र आएगा। हाँ, इसके पत्ते भी आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी बड़े होना शुरू हो जाएंगे। जैसे आपको ये मेरे मनी प्लांट के पत्ते नज़र आ रहे हैं, ये कोई 1 फुट से भी ज़्यादा बड़े हैं। बस इस पौधे की थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है। तो चलें, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।